ना इधर की बात। ना उधर की बात। रुद्राक्ष क्लब ऑफ अंबरनाथ पेश कर रहे हैं मुद्दे की बात। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं नया वीडियो लेके ऑफ मुद्दे की बात। आज का मुद्दा ये है कि आज का मुद्दा है ओटीटी। तो गाइस, ओटीटी क्या होता है? फुल फॉर्म कहने जाए तो ओटीटी का मतलब होता है ओवर द टॉप। लेकिन क्या फुल फॉर्म से तुमको पूरा ओटीटी समझ जाता है? नहीं। तो हम सिर्फ आज ओटीटी के बारे में ही नहीं, लेकिन उसके नए रेगुलेशंस के बारे में भी बताएंगे। बेसिकली ओटीटी ये चीज होती है जो हमें टेलीविजन मीडिया से अलग करती है, एक नए एज की तरफ ले जाती है। OTT is each and everything that we can view online apart from what we see that is aired on our television. गाइस, अभी मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स देने वाला हूँ जिससे आप समझ जाओगे कि OTT क्या है। एग्जांपल्स इंक्लूड नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, हॉटस्टार और साथ में वूट, जी प्रीमियम। ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें हम कहते हैं OTT। अभी ये सारे प्लेटफॉर्म्स में हमारे टेलीविजन चैनल्स भी इंक्लूडेड है, जैसे सोनी लिव जो ऐप है वहाँ पे सोनी के सारे चैनल्स लाइक सोनी सब, सोनी टेलीविजन, ये सारे अवेलेबल है। जी में जी मराठी, जी न्यूज़, ये सारे अवेलेबल है। इसकी वजह से जो लोग नॉर्मली टेलीविजन का कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो आजकल OTT में शिफ्ट हो रहे हैं। पर क्या ये शिफ्ट सब्सटैंशियल है कि OTT भी टेलीविजन और बॉलीवुड को टक्कर दे पाए? ये स्टैट्स हम अभी जानेंगे विशाल के द्वारा। तो हम स्टैट्स की बात करें तो फिगर्स बहुत चौंकाने वाले हैं गाइस। OTT का 2019 का जो हम रेवेन्यू है वो अगर देखने जाए सो इट इज़ समवेयर अराउंड 35 बिलियन रुपीज़। वेर एज जो बॉलीवुड का कलेक्टिव इनकम 2019 का हम अगर देखने जाए देन इट सम्स अप अराउंड 180 बिलियन रुपीज़। एक प्लेटफॉर्म जो 1 या 2 साल में ही इंडिया में ग्रो कर रहा है वो 35 बिलियन रुपीज़ का रेवेन्यू कमा रहा है, और बॉलीवुड जो दशकों से चल रहा है उसका रेवेन्यू 180 बिलियन रुपीज़ है। Isn't it something weird or scary? बट द थिंग इज, अभी अगर आपको ये लग रहा है कि 35 बिलियन बहुत ज़्यादा कम है कंपेरेटिवली टू द 180 बिलियन, देन यू आर रॉन्ग। क्योंकि ये जो 35 बिलियन है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये तो हम लोग ने सिर्फ 2019 का फिगर्स बताया। जब कोरोना वायरस का पैंडमिक स्टार्ट हुआ, जब थिएटर्स बंद हो गए, तब क्या चालू हुआ? OTT का क्रेज। फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई 2020 the OTT platforms received more than 30% hike in their viewership. From 22.2 million, OTT viewership went up till 30 million. कितने? In just 3 to 4 months. तो ये जो क्रेज हो रहा है OTT का, ये बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है और तेज़ी से। पर क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेंसरशिप है वो बहुत कम है और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा ऊपर के टॉप क्वालिटी में, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं लगे। पहले OTT प्लेटफॉर्म्स ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आते थे, लेकिन सिंस 11 नवंबर 2020 OTT प्लेटफॉर्म्स अब आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर। तो सुजीत, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब तक जो भी बॉलीवुड मूवीज़ आ रहे हैं और जो भी रीजनल लैंग्वेजेस में भी मूवीज़ आ रहे हैं वो सर्टिफाई करता है सेंसर बोर्ड। अब सेंसर बोर्ड एक सर्टिफिकेट देता है जो बताता है कि इज़ इट अ यूनिवर्सल रेटेड मूवी, मतलब एक बच्चे लोग, बूढ़े लोग, पीपल फ्रॉम ऑल एजेस कैन सी, या फिर इट्स एन अडल्ट मूवी जो अबव 18 रहता है। तो अब यही सेम व्यूज़ आने वाले हैं OTT पे। पर इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो अब तक क्लियर नहीं है, पर इतना क्लियर है कि जो सर्टिफाई सेंसर बोर्ड करता है मूवीज़ को वही होने वाला है OTT प्लेटफॉर्म्स पे। मतलब इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ने वाला है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आर्टिस्टिक लिबर्टीज़ पे। इसका इफेक्ट्स के बारे में बात करें हम, लेकिन सुजीत, रेगुलेटिंग दिस प्लेटफॉर्म वॉज द सोल रीजन कि इसका मिनिस्ट्री ऑफ परव्यू चेंज किया गया। हाँ, कि ये पहले उस मिनिस्ट्री के अंडर आता था और अब इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। सो इजंट इट कॉन्ट्राडिक्टिंग कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी बात कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वी नीड टू लुक आफ्टर दैट इट इज रेगुलेटेड एंड वेल रेगुलेटेड, व्हिच इट वाजंट अर्लियर। विशाल ने जो क्वेश्चन रेज किया वो एक्चुअली वैलिड है। क्योंकि देखो, अगर हम लोग एक थिएटर पे जा रहे हैं और अगर हम लोग अंडर एज है तो हमको एट द फर्स्ट प्लेस टिकट ही नहीं मिलने वाला फॉर दैट मूवी। बट यहाँ पे इट्स नॉट लाइक ईजी टू कंट्रोल आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर रिलीजिंग अ मूवी और वेब सीरीज। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे लोग ऑलरेडी कंटेंट मॉनिटर करने वाले हैं कि कौन सा कंटेंट कहाँ पे जा रहा है और वो जो ऐप है उसका टारगेट ऑडियंस क्या है। तो आई गेस इन लोग ने इसके लिए दे मेड अ चेंज टू द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, ताकि एक ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लोग लेके आ सके।
बट आफ्टर ऑल हम लोग तो बस अभी स्पेक्यूलेट कर सकते हैं। जो असली रीजन है, जो असली ऑन ग्राउंड जो हमको रिजल्ट दिखने हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही दिखने वाले हैं। समवेयर डाउन द टाइम लाइन सुजीत, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि एक पैंडमिक पीरियड जो था, इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि एक सडन सर्ज आया इन द नंबर ऑफ OTT यूजर्स। सो इट्स समवेयर अराउंड द टाइम काफ़ी ऐसे सेक्टर्स थे या सेक्शंस थे सोसाइटी के which at times felt hurt about some or the other thing in some or the other series or say a program. So maybe the government would have thought that it's the time for them to step up and regulate something that is having a huge impact on a huge chunk of the society in the country right now, and it definitely needs to have some view over it. Or else अगर कोई ऐसी चीज़ जो मास पब्लिकली देखी जा रही है can't go अनव्यूड और अनसेंसर्ड। बराबर। ये जो रेगुलेशंस है, ये सिर्फ OTT के ऊपर ही लागू नहीं है, ये इंडिपेंडेंट न्यूज़ नेटवर्क्स पे भी लागू है, जो अपने मन से कुछ भी काट छाट के एक अलग ही न्यूज़ हेडलाइन पब्लिश कर देते हैं। ये उसे भी मॉनिटर करने वाला है। साथ ही साथ ये यूट्यूब पे जो कंटेंट बनने वाला है, उसे भी रेगुलेट करने वाला है। शायद ये असर पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है, एंजॉयमेंट लेवल्स जो ऑडियंस है, उसमें इफेक्ट होने वाला है ये सब चीज़? बट समवेयर डाउन द लाइन एक लाइन होता है एंजॉयमेंट के बीच में और एक चीज़ जो सोसाइटी के लिए सूटेबल होती है उसमें। जब भी जेठालाल जी, दिलीप जोशी को ये पूछा गया तो उन्होंने भी यही बोला कि OTT का प्लेटफॉर्म उन्हें इसीलिए पसंद नहीं आता है क्योंकि वही सेम लैंग्वेज आप अपने माँ बाप के सामने यूज़ नहीं कर सकते। क्या आपका भी यही सेम व्यूज़ है? अंडर द वेक ऑफ वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन वी डिड नॉट गेट carried away from what the Indian values or the culture that we behold within us. बट ये भी सब्जेक्टिव हो चुका है ना, क्योंकि सबको तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि आफ्टर ऑल इंटरनेट इज़ अ फ्री मीडियम, वो पूरा वर्ल्ड का लाइक इट कनेक्ट्स द होल वर्ल्ड। तो हम लोग अगर ऐसा लागू लेके आ रहे हैं तो वी आर जस्ट क्लोजिंग आवर इंडियन एग्जैक्टली। सो दैट इज वेयर द मिनिस्ट्री हैज टू डिसाइड दैट अगेन उसमें भी एक लाइन ड्रॉ करे कि किस लिमिट तक वो कब कर सकते हैं और किस लिमिट तक। बिकॉज हमको ये नहीं चाहिए, किसी को भी ये नहीं चाहिए कि जो OTT है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इट विल बिकम द नेक्स्ट बॉलीवुड। हमको क्योंकि कंटेंट, वैसा कंटेंट भी नहीं चाहिए, वैसे हम लोग को सुपरस्टार्स एक्टर्स भी नहीं चाहिए। वी वांट द OTT टू बी अ सेपरेट एंटिटी विच वुड बी लाइक जस्ट फॉर एंटरटेनिंग अस एंड ऑल्सो टीचिंग अस, ना कि बॉलीवुड जैसा बस रीमेक पे रीमेक बनाकर लोगों का पैसा ले लेते हैं और कुछ एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं रहता है उसमें। एंड गाइस, नॉट टू गेट सरप्राइज, इफ यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड इन पास्ट फ्यू मंथ्स, पहले एड्स में जहाँ मेजॉरिटीली तुमको एक बॉलीवुड के एक्टर्स दिखते थे, आज तुम्हें दिखते हैं कंटेंट क्रिएटर्स, OTT के आर्टिस्ट। और ये एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है इंडियन मीडिया के लिए, जो नए अपकमिंग एक्टर्स है या कोई और आर्टिस्ट है उसके लिए, बिकॉज उसके काम की वजह से वो रिकग्नाइज होते जा रहा है। जिसको लोगों में रिकग्निशन मिल रहा है, उसको एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म से वो भी रिकग्नाइज कर रहा है, and the people are getting supported commercially and not only by the audience, which is getting us towards a new change. बराबर। सो आई थिंक चेंज के ऊपर हम लोग यही बोल सकते हैं कि लेट्स नॉट बी क्विक टू डिसाइड कि ये गलत है, ये सही है, क्योंकि आफ्टर ऑल बॉटम लाइन हमको एक सेंसरशिप चाहिए ही था। सो लेट्स गिव द गवर्नमेंट सम टाइम एंड लेट्स सी कि वो कैसे काम करते हैं। और तब तक वी वॉन्ट यू टू गो डाउन इन द कमेंट्स और आप लोग बताएं कि आपको ये सेंसरशिप चाहिए था कि नहीं चाहिए था, और अगर चाहिए था तो क्यों, और नहीं चाहिए था तो क्यों। जो बेस्ट कमेंट है वो हम लोग फीचर करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर एंड फॉर दिस वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो सच्ची बहुत पसंद आया है, क्या आपको लगा है कि हमें कुछ नया जानने मिला है, कुछ अच्छा जानने मिला है, कुछ सच्चा जानने मिला है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर अब तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो ये सही टाइम है कि आप हमारे नोटिफिकेशंस रिसीव करना शुरू कर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे पहले और कोई भी मुद्दे की बात की वीडियो को मिस किया है तो आप ज़रूर जाके वो देख सकते हैं। वहाँ पे एक आई बटन दिख रहा है, तो हाँ वही क्लिक कर देना। थैंक यू, दैट वॉज फ्रॉम आवर साइड। So this is Road Tractor Vishal Rathod. दिस इज रोड ट्रैक्टर सुजीत Panikar Signing off from मुद्दे की बात। That was from our side. This was today's episode of मुद्दे की बात। So this is Road Tractor Vishal Rathod. कट कर दिया। नहीं किया अभी तक, नहीं किया अभी तक। बैग आना चाहिए था यार। पानी का बोतल रुक। हाँ अब बोल। मेरा बैग मेरे को एनीवे डोर लगता है। आजा, डोरेमोन का पॉकेट बोल।
सो गाइस